क्या मुझे धमकियाँ आई हैं? जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं। बट एज़ आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियाँ बोलते हैं। उनको क्या लगता है कि हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है। अगर आपको उसके बाद क्या हुआ विक्रांत, क्या आपको कुछ धमकियाँ वगैरह भी आई हैं? कोई रिद्धि को रोक लो प्लीज़, कुछ भी और विक्रांत, क्या आपको भी कोई धमकियाँ वगैरह आई हैं? सर आप ये तीसरा सवाल है आपका। वील जी। लेट अदर्स आल्सो आस्क, सो यस। आई होप दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। क्या मुझे धमकियाँ आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फ़ोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? जी हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं क्योंकि किसी ने पूछा नहीं। जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं। बट एज़ आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियाँ बोलते हैं। और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि यहाँ ये फ़िल्म एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली आई विल टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली। अगेन, दिस फ़िल्म इज़ प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अनफॉर्च्यूनेटली अब तक फ़िल्म आपने देखी नहीं है। सो ये आपको प्रीकंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है। पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर वो भी है। But coming back to your question, without sort of drawing attention to it, it is something that I am dealing with, and we as a team collectively are dealing with, and I think we will deal with it the way it is ought to be. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एकता, मैं खड़ी होके आपका स्वागत करना चाहूंगी क्योंकि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट उठाया और उठाने की हिम्मत रखी। लेकिन मेरा सवाल इनसे ही जुड़ा हुआ एक है। आप लोग इसमें बार-बार कह रहे हैं कि इसमें एक ही पहलू नहीं, दोनों पहलू देखा गया है। लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा हादसा हादसा तो मैं नहीं कहूँगी, अच्छा नहीं था। हादसा नहीं था और जो भी था, लेकिन इसने पूरे देश को 2 धड़े में बाँट दिया था और 2 धड़े कभी भी एक नहीं हो सकते। इसमें पुलिस ऑफ़िसर्स, सिर्फ़ जर्नलिस्ट नहीं, पुलिस ऑफ़िसर्स, पॉलिटिशियंस, इवन पार्टीज़, जो उस वक़्त की पार्टीज़ थी, वो सारे इसमें इस घेरे में आ गई थीं और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जा रही थी और कहा जा रहा था और देश की छवि खराब ना हो, ये ना हो, वो ना हो। उसके बीच में ये जो फ़िल्म आप लोग बोल रहे हैं कि हमने दोनों पहलुओं को दिखाया गया है, तो वो किस तरह से? जैसे इसमें आपने एक बहुत अच्छा वर्ड किया है, विस्थापित। इस कांड के बाद बहुत सारे लोग गुजरात से विस्थापित हो गए और वो एक धड़ा ही था। तो आपका दोनों तरफ का पहलू कितना बैलेंस था? और दूसरी बात कि इसको सेंसर करते हुए आप लोगों को कुछ डर था कि कुछ चीज़ें कट जाएँगी? मुझे बिल्कुल डर नहीं था। बिकॉज़ मैंने ना कभी भी लाइफ़ में डर के काम नहीं किया है। बिकॉज़ अगर डरना होता तो एक एक बात तो मैं आपको बता दूँ, ये तो एक सिंपल बात है कि मैंने फैक्ट्स को लिया है, ओके? जब आप फैक्ट और सच के साथ हो, तो वो कितना भी कड़वा हो, कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो, कितना भी लोगों को इश्यू हो, वो सच नहीं रहेगा, वो झूठ नहीं बन सकता। तो अगर बताना सच है, तो सच बताना है, दोनों पहलुओं के साथ। कभी-कभी अगर आप एक अगर मैंने एक पार्ट, एक चैप्टर लिया, तो उस चैप्टर के सारे पहलू होंगे इसमें। पूरी स्टोरी के सारे पहलू नहीं हो सकते, बिकॉज़ फिर मुझे 20 घंटे की पिक्चर बनानी पड़ेगी। बट सच के साथ और फैक्ट्स के साथ और रिसर्च के साथ जब आप एक कहानी बनाते हो, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट ये सच है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। अनफॉर्च्युनेटली मीडिया अगर चाहती उस वक़्त ये सच बाहर आ जाता, अब हम ला रहे हैं। ओह! बहुत And I, बहुत I also want to just add something to her. और ये सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे सोच रहे हैं। जैसे सर ने भी कहा, साबरमती हादसे के बाद, साबरमती कांड के बाद जो हुआ, सॉरी, जस्ट बीन अ लिटिल अंडर द वेदर, उसके ऊपर हजारों हजारों डॉक्यूमेंट्रियां, फिल्में, रिपोर्टाज
आपको ऑनलाइन मिलेंगे, जो मैंने कहा पहले भी। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई, क्या हुआ, वॉज इट ए कंस्पिरेसी, वॉज इट प्री प्लान्ड, मैं आपको लिख के देता हूं, फोन सबके पास है, आप जाके देखिए, उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है। फिल्म जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है। अगर आपको उसके बाद क्या हुआ, 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात नहीं की, किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई, किसी ने स्पेसिफिकली उन 59 लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की। ये फिल्म का एक डायलॉग है और ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। WTC के बारे में सब जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था, कैसा हुआ था। इन 59 लोगों में से किसको 2 लोगों के नाम भी पता है?